ओके क्लास 10 वेलकम बैक। तो कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया था और उसके साथ साथ टर्जिडिटी और टगर प्रेशर बताया था। अब मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमेटा होती हैं विच आर माइन्यूट ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ये जो है ये ओपन होते हैं व्हेन दे बिकम टर्जिड, जब टर्जिडिटी की कंडीशन होगी और जब टर्गर प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब ये टर्जिडिटी और टर्गर प्रेशर है क्या, होते क्यों हैं, प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस, ये सारी कंडीशंस क्यों है। एक्चुअली 3 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी वजह से सेल के अंदर या तो पानी जाएगा या सेल के बाहर पानी आएगा। ठीक है, तो पहला जो सॉल्यूशन है उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? जब सराउंडिंग सॉल्यूशन मतलब जो प्लांट की रूट्स हैं, अगर उनके आसपास जो पानी प्रेजेंट है या जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिनमें सोल्यूट कंसंट्रेशन मोर होता है, ज़्यादा होता है, और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम होता है। सॉल्वेंट कंसंट्रेशन यानी डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स अगर ज़्यादा है और पानी, डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स अगर ज़्यादा है और वाटर अगर कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। टोनिसिटी, एक्चुअली टोनिसिटी जो है उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हाइपर एज द नेम सजेस्ट, हाइपर का मतलब होता है कि सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम है, यानी पानी कम है। तो ऐसे में होगा क्या, वाटर मूवमेंट क्या होगा, आपको पता है वाटर मूवमेंट होता है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपकी कौन सी होती है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब ऐसे सॉल्यूशन के आसपास प्लांट का सेल होगा या सेल सैप होगा, तो होगा क्या कि पानी हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है, आपको पता है ऑस्मोसिस में द वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर का मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होगा? अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर हमेशा ऐसी मूव करती है, इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हो क्या रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हैं तो पानी कम है। इसका मतलब है कि सपोज करो ये प्लांट है, इसकी रूट्स है। ठीक है, अब रूट्स के आसपास जो सॉल्यूशन है, रूट्स के आसपास जो पानी प्रेजेंट है, अगर वो हाइपरटोनिक है, या जो सेल सैप है उसके आसपास जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो हाइपरटोनिक है, यानी अगर उसमें सॉल्वेंट या पानी कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो होगा क्या, सेल के अंदर से पानी, सपोज करो ये आपका प्लांट सेल है, ये किसी ऐसे सॉल्यूशन से सराउंडेड है या किसी ऐसे सॉल्यूशन में डूबा हुआ है जो कि हाइपरटोनिक है, यानी उसमें पानी की कमी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो होगा क्या उस केस में, सेल के अंदर से जो सेल सैप है उसके अंदर से पानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब अंदर से बाहर पानी मूव करेगा। सेल सैप से द वाटर विल मूव इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या इट विल मूव फ्रॉम सेल सैप टू आउटसाइड, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूव करेगा। कहने का मतलब है कि जब भी सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डूबा होगा तो होगा क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस फ्रॉम सेल सैप टूवर्ड्स आउटसाइड, यानी सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि पानी का मूवमेंट हमेशा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने का मतलब है कि सेल सैप के अंदर पानी ज़्यादा है, सेल सैप में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन, वो लेस है। ठीक है, तो उस केस में होगा क्या कि पानी जो है वो अंदर से बाहर मूव करेगा, और होगा क्या कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। जो सेल है इट विल श्रिंक, और इट विल विदर अवे।
श्रिंक क्यों होगा? क्योंकि पानी अंदर से बाहर आ जाएगा। श्रिंक, सेल के श्रिंक होने का मतलब क्या होता है? एक्चुअली सेल नहीं श्रिंक होता, जो सेल का कंटेंट है, यानी जो सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल में साइटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल से अलग हो जाता है या सेल वॉल से विदर अवे हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर सेल सैप जो सेल है अगर वो किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, किसी शुगर सॉल्यूशन में अगर डाल दो या सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर डाल दें, तो उसमें होगा क्या कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वाटर हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। तो सेल के अंदर से जब पानी बाहर आएगा तो क्या होगा? सेल श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। श्रिंक सेल नहीं होता, श्रिंक एक्चुअली क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से दूर खिंच जाता है या विदर अवे, उसको श्रिंकिंग या विदर अवे होना बोलते हैं। ठीक है, जो सेल साइटोप्लाज्म है दैट गेट्स विदर अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और इस कंडीशन को बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस पानी का बाहर आना, सेल का श्रिंक होना, दैट इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, और ये होगा कब? जब सोल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक, यानी शुगर सोल्यूशन है या आपका सॉल्ट सोल्यूशन है, अगर ऐसे सोल्यूशन में आपने सेल को डाल दिया है तो सेल श्रिंक हो जाएगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। और यही वजह होती है कि जब आप नहा रहे होते हैं, आपने देखा होता है कि जब आप नहा रहे हैं तो कई बार जो आपकी स्किन होती है, ये उंगलियां होती हैं, ये ऐसे ऐसे इसमें रिंकल्स बन जाते हैं, मतलब ऐसे सिकुड़ सी जाती है नहाते नहाते। वो इसलिए होता है क्योंकि जो पानी आप नहा रहे हैं उसमें मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, जिस पानी से आप नहा रहे हो मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है जिस पानी से आप नहा रहे हैं। तो आपकी सेल के या आपकी बॉडी के अंदर से पानी जो है बाहर की तरफ निकलने लगता है, और जो सेल साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। इसलिए आपकी उंगलियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं जब आप नहाते हैं कई बार। तो वो ये इंडिकेशन होता है कि जिस पानी से आप नहा रहे हैं उस पर मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ डीप्लाज्मोलिसिस? बेसिकली मूवमेंट ऑफ, या आप उसको श्रिंकिंग या विदरिंग अवे of cytoplasm away from the cell wall. Cytoplasm away from the cell wall. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, दूसरे तरीके का सोल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप रेजिन या किशमिश को वाटर में रखते हैं, रेजिन या किशमिश को वाटर में रखते हैं तो वो स्वेल अप हो जाती है, इट गेट्स स्वेल्ड अप। ठीक है, ये होता है बिकॉज ऑफ प्लाज्मोलिसिस। ये उल्टा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिनमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर, एंड सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, शुगर सॉल्ट जो भी हो, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? किशमिश में अंदर शुगर सोल्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है शुगर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, रेजिन है, ग्रेप्स है। ठीक है, तो अंदर उसके सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और जिस पानी में आपने उसमें रखा है उसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो होगा क्या? वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम है, उसके अंदर शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर आपने जिस भी सॉल्यूशन में उसको रखा है, सपोज़ कीजिए आपने एक कटोरी लिया है, उसमें आपने कई सारे रेजिन्स भिगो के रखे हुए हैं और ये पानी है, तो आप सुबह तक देखते हैं कि जो आपकी रेजिन्स होती हैं वो स्वेल्ड अप हो जाती हैं, दे स्वेल्ड। ठीक है, तो ये जो स्वेलिंग होती है इट इज़ नथिंग बट मूवमेंट ऑफ वाटर। जो पानी है वो जिस पानी में आपने रखा था वो इन रेजिन्स के अंदर एंटर कर जाता है।
ठीक है, जो पानी था वो आपकी रेजिन्स में एंटर कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेजिन्स हैं उनमें शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पानी कॉन्सेंट्रेशन कम है, और जिस पानी में आपने या जिस वेसल में उनको रखा है उसमें सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, जो बाहर का पानी है, जो बाहर पानी था वो सारा रेजिन्स में फिल हो जाएगा, रेजिन्स में भर जाएगा, और रेजिन्स क्या होंगी, स्वेल अप हो जाएंगी। और यही कंडीशन आपकी स्टोमेटा में होती है। ठीक है, स्टोमेटा में जब पानी पहुंचता है, लीव्स में जब पानी पहुंचता है थ्रू जाइलम, तो क्या होता है कि जो सेल्स है वो स्वेल अप हो जाते हैं, प्लाज्मोलिसिस हो जाता है उनका। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो वॉल है, जो साइटोप्लाज्म है, वो आपकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। जो स्टोमेटा की वॉल है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और उस प्रेशर की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जब पानी फिर से वापस रूट हेयर से बाहर निकल जाता है तो प्रेशर वापस जो है रिड्यूस हो जाता है, और स्टोमेटा क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। वाई आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू दिस इज, ताकि आपको समझ में आए। कई जगह पूछते हैं हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशंस। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशंस जो है उनको बोलते हैं जिनमें सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन कम है। ऐसे सॉल्यूशंस में पानी हमेशा सेल के अंदर से बाहर आएगा, क्योंकि जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, इट इज़ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है। तो अगर आपने किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो पानी सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा और सेल पिचक जाएगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा, उसको डीप्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। और अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, हाइपोटोनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो पानी बाहर से आपने जिस सॉल्यूशन में रखा है वहाँ से पानी सेल के अंदर मूव करेगा, सेल के अंदर जाएगा, उल्टा होगा, तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस या टर्जिडिटी, जो आपके स्टोमेटा में अप्लाई होता है। ठीक है, अब तीसरे तरीके के सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसो मीन्स सेम, और टोनिसिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें अंदर और बाहर, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन और जो बाहर सॉल्यूशन रखा है आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन, वो दोनों तरफ अगर सेम है, मतलब दोनों तरफ पानी का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है और दोनों तरफ सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, तो देर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस देर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ना तो कोई मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आएगा, ना अंदर से बाहर जाएगा, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, मतलब inside the cell sap and outside the cell, inside the cell sap and outside the cell, दोनों तरफ जो कंडीशन है वो एक ही जैसी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वेरी नहीं कर रहा है। कब? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में। ठीक है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन पानी का सेल के अंदर है वही कॉन्सेंट्रेशन पानी का सेल के बाहर है। तो जब ऐसे सॉल्यूशन में आप किसी सेल को रखेंगे, किसी वेजिटेबल फ्रूट को रखेंगे, तो वो कभी भी ना तो वो स्वेल होगा ना तो वो श्रिंक होगा, वो जैसी जिस शेप एंड साइज़ में था उसी शेप एंड साइज़ में रहेगा, बिकॉज देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाई? बिकॉज द सॉल्यूशन इन विच यू हैव केप्ट द सेल इज़ आइसोटोनिक, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन एक ही जैसा है, कोई वेरिएशन नहीं है। मूवमेंट कब होगा? जब सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन अलग हो और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग हो। अगर सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और जिस सॉल्यूशन में आपने उसको रखा है उसमें पानी कम है, तो हमेशा सेल के अंदर से पानी बाहर को मूव करेगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यही ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है कि पानी सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो हमेशा पानी सेल के अंदर से बाहर मूव करेगा और उस कंडीशन में जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। और अगर कंडीशन ये है कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जिस सॉल्यूशन में आपने सेल को रखा है उसमें पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो सॉल्यूशन से सेल के अंदर पानी जाएगा।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल फूल जाएगा, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। टर्जिडिटी, जिसकी वजह से आपका स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है। और तीसरी है जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम जैसे हो, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है वही कॉन्सेंट्रेशन उस सोल्यूशन में भी है जिसमें आपने सेल को रखा हुआ है, या जिसके जिसके या ऐसे सोल्यूशन जिससे सेल सराउंडेड है, ठीक है। तो अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है जैसा कि सेल के अंदर है, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नीदर विल द सेल श्रिंक नॉर विल इट बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड या टर्जिड, ठीक है। ना तो वो टर्जिड होगा, यानी ना तो वो फूलेगा, ना तो वो श्रिंक होगा। श्रिंक के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है आपके बायो में, दैट इज़ फ्लैसिडिटी। फ्लैसिड होना, फ्लैसिड होना मतलब पिचकना, और टर्जिड होना मतलब फूलना, ठीक है। तो ना तो वो फ्लैसिड होगा और ना वो टर्जिड होगा, कब, जब सोल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। सो आई होप क्लास 10 की आपको अभी हाइपरटोनिक, देखिए ये कई चीज़ें आपकी बुक में नहीं है बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि कई बार ये चीज़ें जो हैं आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो आती हैं और तब कन्फ्यूजन होता है, और क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी आते हैं कि वाई डज अ सेल स्वेल अप व्हेन यू कीप इट इन अ हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, द रीज़न इज़ दिस, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो विद दिस आई एंड विद दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।